ईवीज में तो एक्शन आपको बन सकता है, बट ईवी में जो बैटरी बनाने वाली जगह है वहां पर काफी कंपटीशन बढ़ रहा है और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज भी यहां पर एंट्री लेने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर एंट्री लेने की तैयारी में है। इनफैक्ट इसके पहले की भी अगर मैं इतिहास बताऊँ तो वहाँ पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें रिलायंस न्यू एनर्जी को ऑलरेडी यहाँ पर 30 गीगावाट आवर्स के लिए जो 3 कंपनियाँ चुनी गई थी इसके पहले राउंड में, वो भी फोकस में रहेगा। बट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह हाईलाइट करनी है हमें कि जो 10 गीगावाट आवर्स के लिए जो एडवांस केमिस्ट्री सेल्स हैं, जो लिथियम आयन बैटरी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो पीएलआई है, उसको लेकर ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखा है। 7 कंपनियां यहां पर अब बिड करती हुई दिख रही हैं और सरकार ने जनवरी में ही इसका रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला था, जिसके अंतर्गत 3620 करोड़ रुपए के कुल आवंटन यहां पर दिए जाने थे। तो उत्पादन क्षमता के लिए यहां पर जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल लाया गया था, उसमें कंपनीज जिन्होंने अप्लाई किया है, जो बिड किया है, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अमर राजा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज है, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, एक्मे क्लीन टेक सोल्यूशन समेत एनवी पावर इंडस्ट्रीज, लोकस टीवीएस लिमिटेड और वारी एनर्जीज ये शामिल है। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है कि 18,100 करोड़ रुपए का जो कुल खर्च पर ये 50 गीगावाट आवर्स के लिए जो पीएलआई स्कीम मई 2021 में जो कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, उसका फर्स्ट राउंड मार्च 2022 में हो गया था और पीएलआई स्कीम के लिए नियम जो है वो मीट नहीं कर पाए थे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिस कारण से एक्साइड इंडस्ट्रीज पर आपको यहाँ पर आवंटन नहीं मिला था। और इस बारी तो एक्साइड इंडस्ट्रीज की बिडिंग हमें नहीं देखने को मिली है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 3 कंपनियां, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिलायंस न्यू एनर्जी और राजेश एक्सपोर्ट्स को जो पहला राउंड हुआ था पीएलआई इस लिथियम आयन बैटरी से जुड़ा हुआ, उनको ऑलरेडी ये आवंटन मिल चुका है 30 गीगावाट आवर्स का, और अभी 10 गीगावाट आवर्स के लिए ये नया राउंड ये लेकर आए थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अब जो कंपटीशन है वो तो जरूर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि इसमें सिचुएशंस जो हिस्टोरिकली बड़े स्टॉक्स है, जिसमें अमर राजा बैटरीज हो गया या एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, उनका क्या सिनेरियो रहता है, वो क्या इसका बेनिफिट आगे उठा सकते हैं या नहीं, ये अभी भी बड़ा सवाल है। तो ये इंटरेस्टिंग एक स्पेस में एक्शन बन रहा है। सनी अग्रवाल साहब से भी इस पर राय लेना चाहूंगा। सनी जी, एक्साइड पर ऑफ कोर्स इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आ रहा है, बट अमर राजा, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये अब जो सेल केमिकल सेल बैटरी एरिया है, वहां पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने की तैयारी में, कैसे देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को स्पेस के लिए? आई थिंक दीपांशु, ये जो अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ बैटरी की जो इकोसिस्टम है या एनर्जी स्टोरेज की इकोसिस्टम है, ये आई थिंक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक साइड में मुझे लगता है कि एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट जो रहा है, जहाँ इनका जो टाइप हुआ था Hyundai और किया के साथ, तो वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी तो दिखाता ही है कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है उनके बैटरीज के लिए वो बनी रहेगी। मे बी जो नए प्लेयर है और ऑटो के अलावा ऐसे काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, यूजर इंडस्ट्री है, जहाँ बैटरी का यूसेज भी होगा। तो मुझे लगता है कि ठीक है, शॉर्ट टर्म में मे बी मार्केट अभी निगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। देखना होगा कि जो नए प्लेयर्स हैं उनके प्लांट कब ऑपरेशनल होंगे, क्योंकि अभी तो पीएलआई में एलोकेशन होगा और उसके बाद जब प्लांट ऑपरेशनल होगा, मुझे लगता है कि उसमें 1.5 से 2 साल का समय भी जाएगा। तो आई थिंक मे बी पैनिक रिएक्शन आज हम देख रहे हैं मार्केट में, बट अगले 1 से 2 साल के नजरिए से मुझे नहीं लगता